यादों की गूंज। बारिश ने विंडशील्ड पर थपथपाते हुए नोरा व्हिटलॉक को स्टीयरिंग व्हील पर अपनी पकड़ मजबूत करने पर मजबूर कर दिया। डैशबोर्ड लाइट की मध्यम रोशनी में उनकी उंगलियां सफेद पड़ गई थीं। पहाड़ी सड़क सांप की तरह पलखाती हुई आगे बढ़ रही थी और हेडलाइट्स कोहरे को चीरते हुए रास्ता दिखा रही थीं। नोरा समझ नहीं पा रही थी कि वह ब्लैकवुड वापस क्यों आई है, वह छोटा सा शहर जिसे वह लगभग 20 साल पहले छोड़ चुकी थी। लेकिन वह कॉल, वह रहस्यमय आवाज उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। तुम जानती हो तुमने क्या किया था, कॉलर ने कहा था। इन शब्दों ने उसकी रीढ़ में सिहरन भर दी। उसने क्या किया था? उसे कुछ याद नहीं था। जैसे ही सड़क सीधी हुई, कोहरे के बीच उसके बचपन के घर का धुंधला आकार सामने आया। पुराना व्हिटलॉक हाउस घने जंगल के किनारे खड़ा था, उसका झुका हुआ बरामदा और टूटे हुए शटर उपेक्षा के वर्षों की गवाही दे रहे थे। उसकी सांस थम गई जब टुकड़ों में बिखरी और अजीब यादें उसके दिमाग में उमड़ पड़ीं। एक लड़की की चीख, बहते पानी की आवाज, उसके हाथों पर खून। नोरा ने सिर झटकते हुए उन छवियों को हटाने की कोशिश की। वे वास्तविक नहीं हो सकती। क्या वे हो सकती थीं? घर के अंदर हवा में सीलन और पुराने लकड़ी की गंध भरी थी। टूटी खिड़कियों से छनकर आती मध्यम रोशनी में धूल के कण नाच रहे थे। उसने अपना बैग फोयर में रखा और लिविंग रूम में कदम रखने से पहले थोड़ा झिझकी। वह वैसा ही था जैसा उसने याद किया था, मुरझाई हुई फूलों वाली वॉलपेपर और ऐसा फर्नीचर जो किसी संग्रहालय में होना चाहिए था। लेकिन कुछ तो अलग था। कॉफी टेबल पर एक फोटो रखी थी जिसे वह पहचान नहीं पा रही थी। इसमें वह किशोरी के रूप में ब्लैकवुड झील के किनारे खड़ी थी। उसके पास एक और लड़की थी, क्लेयर मैथर्स, उसकी सबसे अच्छी दोस्त। लेकिन वह क्लेयर जो उसे याद थी, हंसमुख और जिंदादिल थी। यह क्लेयर अलग दिख रही थी। उसका चेहरा गंभीर था, उसकी आंखें खाली। और फोटो के कोने में कुछ और था, एक छायादार आकृति, लगभग अस्पष्ट, जो उन्हें देख रही थी। नोरा का सीना कस गया। क्लेयर डूब गई थी ब्लैकवुड झील में, उनके सीनियर ईयर की गर्मियों से पहले। सभी ने कहा था कि वह एक दुर्घटना थी। लेकिन जब उसने फोटो को देखा तो बिखरी हुई यादें फिर से उभरने लगीं। क्लेयर की चीख, उसका हाथ नोरा के हाथ से छूटते हुए, पानी के अंदर डूबते हुए। अगली सुबह नोरा ने तय किया कि वह अपने अतीत का सामना करेगी। वह शहर के इकलौते डाइनर में गई जो अभी भी किसी तरह चल रहा था। अंदर उसने एक परिचित चेहरा देखा, डिप्टी शेरिफ मार्क लेलैंड, एक हाई स्कूल का परिचित जो अब गर्व और थकान के मिश्रण के साथ अपना बैज पहनता था। नोरा, उसने कहा जब वह उसके बूथ के पास पहुंची। काफी समय हो गया। बहुत ज्यादा, उसने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा। मार्क, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। यह क्लेयर मैथर्स के बारे में है। उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसके बारे में क्या? वह केस तो बंद हो चुका है। मुझे नहीं लगता कि यह बंद हुआ है, नोरा ने कहा। मुझे लगता है कि उसका मरना मुझसे जुड़ा है। मार्क ने उसे घूरते हुए कहा, तुम क्या कह रही हो? उस समय तो तुम शहर में भी नहीं थी। क्या? नोरा ने पलकें झपकाईं। मैं यही थी। मुझे याद है, मैं उसके साथ झील पर थी। मार्क ने सिर हिलाया। नहीं, तुम नहीं थी। तुम उसकी मौत से एक हफ्ते पहले न्यूयॉर्क के समर प्रोग्राम के लिए चली गई थी। इसके सबूत है। नोरा का दिमाग हिल गया। अगर वह उस गर्मी में ब्लैकवुड में नहीं थी तो ये यादें कहां से आ रही थीं? सच का पता लगाने के लिए दृढ़ संकल्पित, नोरा ने डॉक्टर एवलिन हार्ट से संपर्क किया, जो एक सेवानिवृत्त मनोचिकित्सक थीं और जिन्होंने किशोरावस्था में उसका इलाज किया था। डॉक्टर हार्ट का ऑफिस 1980 के दशक का एक टाइम कैप्सूल था, जिसमें पुराने कालीन और पीले पन्नों के ढेर लगे थे। नोरा, डॉक्टर हार्ट ने गर्मजोशी से कहा जब वह अंदर आई। काफी साल हो गए। क्या बात है? नोरा ने अपनी बिखरी हुई यादों और क्लेयर की मौत को लेकर अपने संदेहों को समझाया। डॉक्टर हार्ट ने गहराई से सुना, अपनी उंगलियों को जोड़ते हुए। याददाश्त एक नाजुक चीज है, उन्होंने थोड़ी देर बाद कहा,
आघात इसे मोड़ सकता है, यहाँ तक कि झूठी यादें भी डाल सकता है। बताओ नोरा, क्या तुम्हें क्लेयर की मौत के बाद की हमारी सत्र याद है? ज्यादा नहीं, नोरा ने स्वीकार किया। सब धुंधला है। डॉक्टर हार्ट ने अपनी कैबिनेट से एक मोटा फोल्डर निकाला और उसे थमा दिया। इसे पढ़ो। अंदर उसके सत्रों के नोट्स थे। नोरा का किशोर खुद ब्लैकवुड छोड़ने के अपराध बोध से ग्रस्त था जब क्लेयर मरी थी। उसने खुद को विश्वास दिला लिया था कि अगर वह रुकी रहती तो शायद क्लेयर जीवित होती। समय के साथ यह अपराध बोध झूठी यादों में बदल गया कि वह उस दिन झील पर थी, लेकिन कुछ अब भी मेल नहीं खा रहा था। उस रात नोरा ब्लैकवुड झील लौटी। हवा ठंडी थी, पानी शांत। वह किनारे पर खड़ी होकर स्याह गहराई को देख रही थी। अचानक उसकी नजर एक हलचल पर पड़ी। मुड़कर उसने देखा कि कोई छाया से बाहर आ रहा था। क्लेयर का छोटा भाई ईथन। ईथन, उसने आवाज दी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वह करीब आया, उसका चेहरा पीला और थका हुआ। तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था, नोरा। उसकी धड़कन तेज हो गई। क्यों नहीं? तुम्हें क्लेयर के बारे में क्या पता है? मुझे सच पता है, उसने कांपती हुई आवाज में कहा। तुमने उसे नहीं मारा, लेकिन किसी और ने मारा। ईथन ने खुलासा किया कि उनके पिता, एक उग्र स्वभाव और शराब की लत वाले व्यक्ति, उस दिन झील पर थे। उनका और क्लेयर का झगड़ा हुआ और गुस्से में उन्होंने उसे धक्का दे दिया। घबराहट में उन्होंने उसकी मौत को दुर्घटना के रूप में दिखाया। परिवार की इज्जत बचाने के लिए ईथन ने यह राज छुपाया और नोरा के अपराध बोध को भटकाने के लिए इस्तेमाल किया। सच्चाई का भार नोरा पर टूट पड़ा। उसने वर्षों तक एक झूठ पर विश्वास किया था। उसका दिमाग अतीत को भरने के लिए नई कहानियां गढ़ता रहा, लेकिन अब वह सच जान चुकी थी और वह इसे दबा रहने नहीं देगी। अगली सुबह नोरा शेरिफ के ऑफिस गई, ईथन के कबूलनामे और अपने दृढ़ संकल्प के साथ। न्याय, उसने महसूस किया, केवल सच ढूंढने के बारे में नहीं है। यह उसका सामना करने के बारे में है, चाहे वह कितना भी कष्टदायक क्यों न हो। जब वह आखिरी बार ब्लैकवुड से रवाना हुई तो यादों की गूंज धीरे धीरे खत्म हो रही थी और उसके स्थान पर कुछ नया आ रहा था, शांति।